नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। मैं गांधीनगर में हूँ। मुझे एक अजीब सा सपना आया जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। ये हॉट आंटी की कहानी 2 महीने पहले की है, जो मेरे साथ अहमदाबाद में हुई। ये कहानी असली है। कहानी में कमेंट के माध्यम से मेरी दोस्ती अपने ही राज्य में अहमदाबाद की एक आंटी से हो गई। हम ईमेल से ही एक दूसरे से बात किया करते थे। एक दिन निकिता आंटी का मेल आया। वे बोली, मुझे तुमसे मिलना है। मैंने भी फट से हाँ कर दी। उन्होंने बोला, मेरे पति 2 दिन के लिए अपने काम से सूरत जाने वाले हैं। तो फिर हमने अगले दिन मिलने के लिए फिक्स किया और मीटिंग तय किया। ये सब बातें ईमेल पर हुई। उन्होंने बताया था मैं एक काली रंग की इनोवा कार से आऊँगी। मैं नवरंगपुरा उनकी बताई जगह पर 1 बजे दोपहर को पहुंच गया। थोड़ी देर में हमने एक दूसरे को मेल से संपर्क किया। उतने में एक काली इनोवा आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं चौंक गया क्योंकि कार में सिर्फ एक महिला थी और वो भी ड्राइवर की सीट पर काले चश्मे के साथ। मैंने उन्हें मेरे अद्वितीय डिजाइन वाले कपड़ों की पहचान दी थी। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और उन्होंने इशारा किया, मुझे फॉलो करो। वे आगे आगे इनोवा में थी और मैं उनके पीछे पीछे फॉलो करता हुआ बाइक पर वे कॉम्प्लेक्स पर इनोवा पार्किंग में लगा दी। मैं भी वहीं अपनी बाइक पार करके बाहर आ गया। इतने में ही इनोवा से जो कयामत निकली, हॉट सफ़ेद कुर्ती और चुस्त काली लेगिंग्स। उनका चेहरा बिल्कुल रागिनी खन्ना के जैसा था। वे दिखने में करीब 40 साल की लगती थी। उन्होंने मुझसे इशारा किया और अपने पास बुलाया। फिर हम दोनों ने हाथ मिलाया। हमने अपना अपना एक दूसरे को परिचय दिया। आंटी, हम दोनों कॉफ़ी शॉप में कॉर्नर वाले टेबल पर जाकर साथ साथ बैठेंगे और ऐसे व्यवहार करेंगे किसी को शक न हो। होने की वजह से बातें भी शांत से होगी और कोई सुनेगा भी नहीं। मैं और आंटी रेस्टोरेंट में चले गए और वहां बैठकर बातें करने लगी। आंटी ने एकदम खुले तौर पर मुझे ऑफर दिया, पर उन्होंने मेरे से एक वादा लिया, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और जब मुझे लगेगा कि अब से ये सब खत्म हो, तब से पूरी तरह से बंद और ख़त्म। मैंने बोला, मंजूर है। वे बोली, तो कब करें? मैंने बोला, आप जब भी बोलो। फिर आंटी ने बोला, तो फिर आज से ही शुरू करते हैं। मैं एकदम चौंक गया। मैं तैयार हो गया और बोला, आज ठीक है, तो चलिए। पर कहाँ पर? आंटी बोली, मेरे घर। और कहाँ? फिर हम दोनों ने कॉफ़ी पी और चल पड़े। वे आगे थी और मैं पीछे। उनकी गदराई हुई बदन देखकर कि मैं पागल हो गया, पर मुझे निमंत्रण करना पड़ा। वे अपनी इनोवा में थी और मैं मेरी बाइक पर। करीब 1 किलोमीटर के बाद नियर एक सोसाइटी में वो कार एंटर हुई और पीछे पीछे मैं भी एक आलीशान से बंगले के सामने गाड़ी खड़ी हो गई। मैंने बाइक पार्क की और फट से आंटी के साथ साथ उनके घर में घुस गया। इतना खूबसूरत घर और एक सुपर हॉट आंटी। मुझे तो सब सपने जैसा लग रहा था। उनके पति का फोटो देखकर मैंने पूछा, क्या ये आपके पति हैं? तो वे बोली, हाँ, यही वो नपुंसक मेरा पति है। फिर वे पानी लाने किचन में चली गई। पानी का गिलास मुझे देकर वे मेरे पास बैठ गई। आंटी, रोहित, ये बात कहीं बाहर पता नहीं चलनी चाहिए और ना ही कोई ब्लैकमेलिंग होनी चाहिए। जब तक हम दोनों को उचित आनंद मिलता रहेगा तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, फिर ख़त्म। मैंने बोला, ठीक है, मंजूर। मैंने पूछा, आंटी, आपके पति कब आएंगे? आंटी ने फ़ोन निकाला और डायल करके अपने पति को फ़ोन लगाई और पूछी, कितने बजे आओगे? उनके पति ने जवाब दिया, रात को 10 बजे तक आऊँगा, ये मीटिंग पूरी करके। मैंने घड़ी देखी तो अभी 2 ही बज रहे थे। काफ़ी समय था हमारे पास। फिर दोस्तों, क्या ही हुआ मेरे साथ, उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा।